हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज बहुत दिनों बाद आपके लिए लेक्चर लेकर के आए हैं, क्योंकि कुछ दिनों के लिए हम बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेट थे, तो इसलिए लेक्चर बीच में नहीं हो पाया। तो इन सभी को एक साथ मैं इस लेक्चर में समेटने वाली हूँ। तो 12 से 19 नवंबर तक का कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होने पाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर डिस्कस होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए, और फटाफट सेशन लंबा होगा क्योंकि 12 से 19 नवंबर तक का इसमें लेक्चर है। तो क्वेश्चन 50 प्लस है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी डिस्कस करें। बहुत डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 से 12 नवंबर 2022 तक कहाँ पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कोच्चि कहाँ है? केरला में, केरला। तो कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक? 10 से 12 नवंबर तक। और यहाँ पे जो चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, चीफ गेस्ट कौन बने हैं? तो जो हेड हैं, कहाँ के? इसरो के हेड हैं, जिसका नाम है एस सोमनाथ। ये यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में हैं। और ये जो है यहाँ पर, इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन ये जो आयोजित किया गया, तो डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य की देखभाल करना। ये क्या है? डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य की देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करने वाला है? उत्तर प्रदेश करने वाला है। कौन सा करेगा? तो 2023-24 की ये यूपी करेगा अपना। और यूपी के 4 शहरों में इसका आयोजन होने वाला है। 4 शहरों में कौन कौन से? तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वाराणसी है एक, सेकेंड आपका जीकेपी है, जीकेपी का मतलब गोरखपुर है, थर्ड आपका नोएडा है, एंड फोर्थ आपका लखनऊ है। तो इन चारों यूपी के 4 शहर में इसका आयोजन होगा। तो ये तीसरा संस्करण है। तो पहला संस्करण आपको पता ही होगा कहाँ पर हुआ, आयोजन हुआ था? ओडिशा में। पहला संस्करण इसका ओडिशा में हुआ था। सेकेंड संस्करण इसका बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु। एंड थर्ड आपका यूपी में होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने दूसरी बिमस्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो ये किसने की है? ये किया है हम भारत ने। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये भारत के द्वारा। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले तो हम ये ध्यान देंगे बिमस्टेक के बारे में। बिमस्टेक तो बिमस्टेक मतलब बी से हो गया बांग्लादेश, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया म्यांमार, एस से हो गया श्रीलंका, और टी से हो गया थाईलैंड। टी से क्या हो गया? थाईलैंड। बिमस्टेक में कौन कौन से देश है? बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। अभी इसमें नेपाल और भूटान भी शामिल किए गए हैं। कौन से शामिल किए गए? नेपाल और भूटान। तो इतने सारे देश बिमस्टेक में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिमस्टेक में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो 4-5 ऑप्शन दे दे, उसमें से एक नहीं होता है। तो इसमें से आपको इतना तो ध्यान रखना है, इतने सारे तो आपके इस लेटर में ही छिपे हुए हैं। 2 एक्स्ट्रा है, नेपाल और भूटान भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बिमस्टेक की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में हुई थी। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो अभी बिमस्टेक का 2022 में मैंने डिस्कस भी किया था कि सम्मेलन कहाँ हुआ था 2022 में, तो कोलंबो में हुआ था। कोलंबो कहाँ? श्रीलंका में हुआ था। और बिमस्टेक की हेडक्वार्टर की बात करें कहाँ पर है, तो वो है ढाका में। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, तो वहाँ पर है। तो इसमें जो है बिमस्टेक में बंगाल की खाड़ी के देश शामिल होते हैं। इसमें बंगाल की खाड़ी के देश इसमें शामिल होते हैं। और इसकी मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। तो एक क्वेश्चन के अंदर इतने सारे हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। तो गाइज, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। लाइक कर दिया करिए, और जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब कर दिया करिए। सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम है, तो जिससे भी आपको जुड़ना है जुड़ सकते हैं। सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 4th क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? तो जो भारत के हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, क्या नाम था उनका? मौलाना अबुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। तो कब? 11 नवंबर को उनकी जयंती पड़ती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर देखा जाए तो इन्होंने
यूजीसी की, संगीत नाटक अकादमी की, सीएसआईआर की, आईआईटी की स्थापना की थी? कौन? मौलाना अबुल कलाम जी ने ही। और ये इंडिया विंस फ्रीडम एक बुक है जो अधिकतर पूछा जाता है हिस्ट्री में। इंडिया विंस फ्रीडम इसके लेखक कौन है? तो यही मौलाना अबुल कलाम जी हैं। मौलाना अबुल तो यही हैं इसके लेखक। अगर वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ये आपका फ्यूचर का क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम आपके आने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन 100% छपने की संभावना है। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो वो है भोपाल रेलवे स्टेशन। कौन सा है? भोपाल रेलवे स्टेशन। इसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो मतलब स्वच्छ खाना, पौष्टिक खाना जहाँ प्रदान किया जाता है, जहाँ मिलता है, उसे ही ये सम्मान इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और जो ये सम्मान प्रदान करती है वो संस्था का नाम है FSSAI। उस संस्था का क्या नाम है? FSSAI। इसका मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस FSSAI की स्थापना जो हुई थी 2000 एक्ट के तहत, 2006 अधिनियम के तहत 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेला का आयोजन किया है? कौन से मेला का आयोजन? वालोंग मेला का आयोजन। तो वालोंग मेला का आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1962 में, कब? 1962 में भारत और चीन के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो अरुणाचल प्रदेश के नवंबर 1962 में अरुणाचल प्रदेश के एक जगह है जिसका नाम है वालोंग। क्या नाम है उस स्थान का? वालोंग। यहाँ पर चाइना क्या करती है? पीछे से आक्रमण कर देती है और यहाँ पे 20 दिनों तक संघर्ष चलता है, 20 डेज तक संघर्ष चलता है। और इस संघर्ष में जो मतलब शहीद होने वाले उन वीरों को याद करने के लिए इस वालोंग मेला का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? रमेश केजरीवाल को चुना गया है। किसे चुना गया है? रमेश केजरीवाल को चुना गया। किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया? रमेश केजरीवाल को। और अगर देखा जाए कि रबड़ अगर ये किया जाए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश पाई हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है साइंस में कि रबड़ किसका बहुलक है? तो रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का बहुलक है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र ताशी गंग कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र ताशी गंग जो है ये कहाँ स्थित किया गया है? कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति लाहौल स्पीति जिला के मंडी संसदीय क्षेत्र में ये क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी ये ऊंचाई देखें तो 4650 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट चलते हैं। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहा वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। तो वीर नारियों के कल्याण के लिए और उनका जो त्वरित शिकायत है उनके शिकायतों का त्वरित निवारण हो सके इसके लिए ये वीरांगना सेवा केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में किया गया है। और इसमें जो समर्थन किया है किस? तो हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के द्वारा इसमें समर्थन किया गया है, सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया गया है गाइस? बेंगलुरु। 11 नवंबर को क्या हुआ है? 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु एयरपोर्ट परिसर में इसका शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु एयरपोर्ट परिसर में इसका शुभारंभ किया गया है। और ये जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है ये 108 फीट ऊंची है। 108 फीट ऊंची है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रतिमा जो है ये प्रतिमा किसकी प्रतिमा है यहाँ पर स्थापित की गई है? उनका नाम मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 1 मिनट। वो किसकी है? यहाँ लिख दे रही हूँ, नादप्रभ
नादप्रभ कैंपगोड़ा की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये है कौन नादप्रभ? ये बेंगलुरु के संस्थापक हैं, बेंगलुरु के संस्थापक, इसीलिए बेंगलुरु में क्या किया गया है, ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया है। तो अब इससे संबंधित, स्टैचू से संबंधित जो भी इस साल हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पर है? ये संत रामानुजाचार्य जी की है, जो कि हैदराबाद में स्थापित की गई है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें तो अंबेडकर जी की है, जो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित की गई है। और अभी शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, ये कहाँ पर? राजस्थान के नाथद्वारा में स्थापित की गई। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोले तो बेंगलुरु में किसकी है? नादप्रभ कैंपगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन चलाई जाएगी, ये कहाँ? दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत की क्या है? पहली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चेन्नई और मैसूर के बीच है। कहाँ चलाई जा रही? चेन्नई और मैसूर के बीच है। और ये दक्षिण भारत की भले पहली है, लेकिन ओवरऑल में देखा जाए तो 5वीं नंबर की ये ट्रेन है। ये कौन सी है? 5वीं नंबर की, क्योंकि पहली जो चलाई गई थी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी, दूसरी नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई थी, चौथी अभी मैंने पढ़ाया था, जल्दी से बताया था, नई दिल्ली से ऊना मतलब हिमाचल प्रदेश के बीच चलाई गई थी। तो ये आपकी 5वीं नंबर की है, जो चेन्नई और मैसूर। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो ये दक्षिण भारत की पहली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो वो कौन सा है? झारखंड है। कौन सा राज्य है? झारखंड है। झारखंड में, और यहाँ पे 77%, जैसे कि एससी के लिए कितना है? 12% है, एसटी के लिए 28% है, और एक आता है ईबीसी का मतलब होता है अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए है 15% है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए। और एक ओबीसी है, ओबीसी के लिए 12% है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। तो ये इतने सारे मिलाकर के 77% जो है झारखंड ने आरक्षण मतलब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया। तो कौन सा राज्य है? झारखंड है। जो इंदिरा साहनी केस था उसमें ये कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन और यहाँ पर ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 से 12 नवंबर 2022 को कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है ये है वाराणसी में इसका मतलब क्या किया जा रहा है? पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाराणसी में किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? जो जलमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय है, सर्बानंद सोनोवाल, उन्हीं के द्वारा ये किया जा रहा है। और जो सर्बानंद सोनोवाल हैं ये आयुष मंत्री भी हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है इस मल्टी मॉडल का? आत्मनिर्भर भारत, जो मेक इन इंडिया है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 12 नवंबर को मनाते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। और 12 नवंबर को डॉक्टर सलीम अली जो हैं, डॉक्टर सलीम अली, इन्हीं का क्या है? जन्म दिवस है। ये पक्षी विशेषज्ञ हैं। कौन है ये? सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ एवं प्रकृतिवादी थे। ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में देखा पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया था, और पक्षियों पर लिखी जो उनकी किताबें थी वो भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। भारत में उन्हें पक्षी मानव के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2025 में कबड्डी विश्व कप कहाँ होगा? तो ये कहाँ पर होने वाला है? वेस्ट मिडलैंड्स में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है? वेस्ट मिडलैंड्स में ये होने वाला है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कबड्डी तो कहाँ पे होने वाला है? ये वेस्ट मिडलैंड्स का है, इंग्लैंड, इतना आपको बता देती हूँ। इंग्लैंड में, वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? ये क्वेश्चन कई बार मैंने डिस्कस किया है। अमूर फाल्कन पक्षी के बारे में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे फेस्टिवल की बात की जा रही है तो मैं बता दे रही हूँ मणिपुर में ये जो अमूर फाल्कन फेस्टिवल है इसका आयोजन 14 नवंबर को किया जा रहा है। तो मणिपुर के कहाँ पे? यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, मणिपुर के तामेंग
तामेंगलोंग जिले में, तामेंगलोंग, ये भी ध्यान रखिएगा, मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में इस अमूर फाल्कन फेस्टिवल का कौन सा संस्करण, सातवां संस्करण आयोजन किया जा रहा है। और दुनिया में सबसे लंबे समय तक जो उड़ने वाले प्रवासी पक्षी हैं अमूर फाल्कन, जिसको बाज, उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन जो है कब से किया जा रहा है, 2015 से ही इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम अमूर बाज की बात करें तो ये बाज परिवार का दुनिया का सबसे लंबा यात्रा करने वाला क्या है, ये पक्षी है। ये मतलब छोटा रैप्टर है। रैप्टर का बात करें, रैप्टर का क्या अर्थ होता है, जो शिकार के रूप में अन्य जानवरों या पक्षियों का क्या करता है, शिकार करता है। और ये जो अमूर फाल्कन है, ये पक्षी जो है ये रूस के मध्य जो साइबेरिया क्षेत्र है, पूर्वी चीन में क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। और अक्टूबर के दौरान उत्तर पूर्वी राज्य जैसे मणिपुर, नागालैंड, असम के हिस्सों में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। तो ये मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया था, आज भी मैंने इसको बता दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि ये जो मतलब एक जगह पर दुनिया में अमूरबाज पक्षी का सबसे बड़ा जमावड़ा जो है नागालैंड, तो नागालैंड को दुनिया की फाल्कन राजधानी भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि नागालैंड को दुनिया की फाल्कन राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया, द्रौपदी मुर्मू ने। किसने, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि ई कुंभ पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ई कुंभ नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस ई कुंभ, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ ई कुंभ, और ई कुंभ का पूर्ण है, के से हो जाएगा नॉलेज, और यू से अनलिशड, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ नॉलेज, एक मिनट, यहाँ लिख दे रही हूँ नॉलेज unleashed in multiple इंडियन लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस पोर्टल पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और उससे संबंधित जो किताबें हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, फरीदाबाद में किया गया है। जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही फरीदाबाद हरियाणा में जीव विज्ञान डेटा के लिए भारत का जो पहला है राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। एक शुभंकर लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है तूफान और तूफानी। क्या शुभंकर लॉन्च किया गया, तूफान और तूफानी। तो फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर के लिए PV सिंधु ने लॉन्च किया है। इस शुभंकर को PV सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के लिए तूफान और तूफानी लॉन्च किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिट इंडिया स्कूल वीक का ये कौन सा संस्करण है, चौथा संस्करण है। तो चौथा संस्करण है जो कि कब शुरू होगा, 15 नवंबर को शुरू हुआ है। 15 नवंबर को शुरू हुआ, जिसमें एक महीने के लिए क्या होगा, भारत भर के जितने भी विभिन्न स्कूलों में 4 से 6 दिनों तक विभिन्न रूपों में फिटनेस और खेल होंगे। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था 2019 में, कब, 2019 में फिट इंडिया अभियान को लॉन्च किया था। और इसी वर्ष दिसंबर में इस अभियान के वार्षिक कार्यक्रम जो फिट इंडिया स्कूल सप्ताह है उसी की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगी, तो ये बनाएगी कहाँ पर, चेन्नई में बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी गाइस, ये बनाएगी चेन्नई में। रिलायंस क्या कर रही है, चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रही है। और इसमें कई तरह के ट्रांसपोर्ट के एक्सेस होंगे। 3 चरणों में इसे बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है PPP के तहत, PPP मतलब
प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने जा रही है। इसमें करीब 1424 करोड़ रुपए, वैसे ये सब नहीं पूछता है कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, बस ये सब जानिए कहाँ हो रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये कहाँ बना रही है, चेन्नई में बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 से 27 नवंबर 2022 तक जो है 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है नई दिल्ली में क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, और यह मेला 27 नवंबर तक चलेगा। और इस मेले का जो इस बार का मुख्य विषय रखा गया है वो रखा गया वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। क्या रखा गया, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, ये क्या रखा गया है, इस बार का मुख्य विषय रखा गया है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित हो रही है, इसलिए इसका क्या है, खास महत्व है। और इस व्यापार मेले में 29 राज्य और यूटी हिस्सा ले रहे हैं। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र सहयोगी राज्य के तौर पर इसमें क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। और अगर यूपी और केरल जो हैं विशेष रूप से इन पर क्या किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2022 को किसने आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है, तो कौन जीता है, इंग्लैंड जीता है। कौन जीता है गाइस, ये इंग्लैंड जीता है, खिताब जीता है। कौन जीता है, इंग्लैंड किसको हरा करके, पाकिस्तान को हरा करके। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा करके अपना दूसरा आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गाइस, 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसी को डायबिटीज़ भी कहते हैं हिंदी में। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है ये पहली बार 1991 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, पहली बार 1991 में मनाया गया था। और इसकी घोषणा जो है मनाने की किसने, अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी। और यह एक कैसा रोग है, एक गैर संचारी रोग है, जिसका कारण जो है ये जो अग्न्याशय है उसमें पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करना, या फिर शरीर द्वारा जो उत्पादित इंसुलिन है उसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाना है। और इसके भी जो डायबिटीज़ है इसके भी 2 टाइप्स हैं। टाइप 1 जो है मधुमेह और टाइप 2 मधुमेह, 2 तरीके हैं। तो टाइप 2 मधुमेह का मुख्य कारण जो है मोटापा और व्यायाम की क्या है, कमी है। और भारत में ये मधुमेह क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसमें अनुमानित देखा जाए तो 8.7% आबादी जो है 20 और 70 वर्ष के आयु वर्ग की है। तो इतना जानिए, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है गौरव द्विवेदी। किसको नियुक्त किया गया, गौरव द्विवेदी को। क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी को। किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है, तो दैट स्टेट इज तमिलनाडु। कौन सा स्टेट है वो, तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु सरकार ने ये जो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, 68,640 हेक्टेयर में फैले जो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। और राज्य सरकार ने जो पहले काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, नंजारायन पक्षी अभ्यारण्य, कदउर स्लैंडर लॉरिस अभ्यारण्य और डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया था। अगर हम कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह घोषणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(b) के तहत की गई थी। तो बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस यही जानना है कहाँ पर स्थापित हो रहा है, तमिलनाडु में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रूज सेवा वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की जा रही है, डिब्रूगढ़। कहाँ की जा रही है, डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में। कहाँ पर है ये, असम में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी से डिब्रूगढ़
कि डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर, कितना 3200 किलोमीटर का सफ़र जो है करीब 50 दिनों में तय किया जाएगा। और वाराणसी के रविदास घाट से, वाराणसी के कहाँ से, वाराणसी के कौन से घाट से, रविदास, यहाँ लिख दे रही हूँ रविदास, वाराणसी के रविदास घाट से यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने गंगा विलास क्रूज के टाइम टेबल का क्या किया, विमोचन किया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। तो उनका नाम है शरद कमल अंचता। क्या नाम है इनका, शरद कमल अंचता। शरद कमल अंचता को क्या किया गया है, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 से 16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का अब कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो ये कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है इसका, सी विजिल का ये तीसरा संस्करण है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण है। तो तीसरा, कब से कब तक, 15 से 16 नवंबर, 15 से 16 नवंबर तक ये पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। और ये जो है कहाँ पर, ये 2 दिवसीय, ये कैसा है, 2 दिन होने वाला है। और ये सैन्याभ्यास 7516 किलोमीटर का समुद्र तटीय इलाके में होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है, इसमें बहुत सारे इसमें हितधारक शामिल होने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा, एक दो हो तो बता दे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि इसमें रक्षा अभ्यास में तटरक्षक बल, महाराष्ट्र पुलिस और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक की पुलिस के अलावा सीमा शुल्क, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मत्स्य पालन विभाग, ये सारे जो हैं शामिल होंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है कि समुद्र के जरिए जो आने वाले खतरे हैं उनके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर तटीय रक्षा संगठन की प्रभावशीलता को क्या करना है, मान्य करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। वो कहाँ किया जा रहा है, कोच्चि में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, कोच्चि में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी क्या करते हैं, स्टार बना लेते हैं। तो आसियान ने 11वें सदस्य के रूप में, आसियान में वैसे 10 सदस्य हैं, तो 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। उनका वो है तिमोर लेस्ते। इसकी जो राजधानी है वो है दिल्ली। क्या इसकी राजधानी, दिल्ली है, इसकी राजधानी दिल्ली है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आसियान जो है इसमें 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने की क्या किया है, सहमति व्यक्त कर दी है। और तिमोर लेस्ते जो है, इसे पहले पूर्वी तिमोर कहा जाता था, तिमोर लेस्ते को। और 1975 तक यह एक क्या था, पुर्तगाली उपनिवेश था। पुर्तगाली के जाने के बाद इस पर इंडोनेशिया ने क्या किया, इंडोनेशियाई लोगों ने कब्जा कर लेते हैं। और तिमोर लेस्ते के लोगों ने इंडोनेशिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। तो ये इसकी पूरी कहानी थी, ये मैंने आपको बता दिया और ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। तो किसे किया गया है, श्लोक मुखर्जी। तो कोलकाता के हैं ये कहाँ के हैं, श्लोक मुखर्जी कोलकाता के हैं, कोलकाता के। तो इन्हें कोलकाता के श्लोक मुखर्जी ने डूडल फॉर गूगल 2022 का क्या किया है, खिताब जीता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रख्यात विद्वान RL कश्यप का निधन हो गया। वे क्या थे, वे एक गणितज्ञ थे। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्र अध्यक्ष का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, इंडोनेशिया में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, इंडोनेशिया में किया जा रहा है। G20 का राष्ट्राध्यक्ष का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बहुत G20, जैसे यहाँ पे G20 दिया है, G20 के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि इंडोनेशिया के बाली में ये शुरू हुआ है। इंडोनेशिया के कहाँ पर? बाली में शुरू हुआ है, बाली में ये शुरू हुआ है। और इसमें चर्चा किस पर होगी? वही कोविड-19 वैश्विक महामारी और यूक्रेन पर रशिया का हमला, तो इससे जो उत्पन्न चुनौतियां हैं इसी पर चर्चा की जा रही है। G20 की बात करें तो G20 का जो गठन हुआ था वो 1999 में के दशक के अंत में जो वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में इसका गठन किया गया था। और इसमें देखा जाए तो विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जिसने प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य क्या था G20 समूह के गठन का? कि जो मध्यम आय वाले देश हैं उनको शामिल किया जाए और जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता है उसको सुरक्षित किया जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। G20 में कौन कौन है? जैसे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, भारत है, इटली है, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी, साउथ अफ्रीका, कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये सारे इसमें क्या हैं? शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नवंबर 2022 को नताशा पिरक मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? ये कहाँ की चुनी गई हैं? स्लोवेनिया की चुनी गई हैं। नताशा मुसर जो है स्लोवेनिया की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ये 54% मत इनको प्राप्त हुए हैं, जबकि लोगर को 46, लोगर इनके लोगर हार गए हैं, लोगर इनको 46% मिला है और इनको जो नताशा हैं इनको 54% मतदान के साथ ये विजयी हुई हैं, स्लोवेनिया की हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? दैट इज अमेजन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर जो है झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। और इस साल जो है राज्य का 21वां, कौन सा? 21वां स्थापना दिवस मना रहा है 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को ये क्या हुआ था? झारखंड 28वें राज्य के रूप में, कौन से राज्य के रूप में? 28वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। और झारखंड राज्य जो है वो आदिवासियों की गृह भूमि है। झारखंड में देखा जाए तो मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और इसमें हाँ इतना ध्यान रखिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नवंबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कहाँ पर इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है? कहाँ पर शुरू किया गया है? ये मिस्र में शुरू किया गया है। कहाँ पर? COP27 में। ये COP27 जो है ये कहाँ पे? मिस्र में। मिस्र में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है। तो 14 नवंबर को क्या है? भारत सरकार के जो पर्यावरण वन मंत्रालय है और UNDP है, इन्होंने संयुक्त रूप से मिस्र में COP27 के कार्यक्रम में इन आवर लाइफ टाइम अभियान क्या किया? शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? ये स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उद्देश्य क्या है? तो जो 18 से 23 वर्ष के बीच के जो युवा हैं, यूथ हैं, उनको जो स्थायी जीवन शैली है उसका संदेश वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। और 1 नवंबर 2021 को जो ग्लासगो में COP26 हुआ था, COP26 सम्मेलन हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसकी अवधारणा दी गई थी? लाइफ की अवधारणा दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यह अभियान जो है दुनिया भर के जो यूथ हैं, युवा पीढ़ी है, उनको जलवायु कार्यवाही की पहल को आगे बढ़ाने वाले जो यूथ है उनको पहचानने की क्या करता है? बात करता है, जो लाइफ की अवधारणा के साथ क्या है? प्रतिध्वनित होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? 10 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिसमें MC मैरी कॉम है, PV सिंधु समेत जो है 10 खिलाड़ियों को इसमें चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? वो कौन करेगा? श्रीलंका करने वाला है। कौन करने वाला है? श्रीलंका करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो हरियाणा। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा।
और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं ये गीता से संबंधित इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करेंगी। इस दिन क्या होगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का भी शुभारंभ वो द्रौपदी मुर्मू जी करने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है हरियाणा सरकार के द्वारा कब 1989 में जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उसके सहयोग से कुरुक्षेत्र शहर में आयोजित करने का फैसला किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस? ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से नंबर पर है? 1 मिनट गाइज, ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाता है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी समाप्त करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो क्या कह रहे हैं, जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है, इसमें भारत कौन से स्थान पर? 8वें स्थान पर है। पिछले साल ये पिछले साल जो था किस स्थान पर था? पिछले साल ये 9वें स्थान पर था। पिछले साल ये 9वें स्थान पर था। 2022 में 9वें स्थान पे 9वें स्थान पर था। तो पिछले साल का भी ध्यान रखना है, इस साल का भी ध्यान रखना है। इस साल 8वें स्थान पर है। तो ये संस्था ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि ये जो इंडेक्स है वो जारी कौन करता है? तो बहुत सारी संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं, लेकिन आपको मेन ध्यान रखना है जर्मन वॉच। मेन जो है आपको ये जर्मन वॉच ध्यान रखनी। बाकी मैं सारा बता दे रही हूँ। जर्मन वॉच संस्था है, न्यू क्लाइमेट संस्थान है और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों संस्थाएं मिलकर के जारी करती हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आधा करने की दिशा में कौन सा देश काम कर रहा है। और इसमें जो है 59 देश ऐसे हैं जो 92% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर रहे हैं। और इसमें जो ये इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश शामिल नहीं है। तो ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे पे शामिल नहीं है, तो चौथे पर तो कोई ना कोई होगा, बिल्कुल होगा, तो वो है डेनमार्क। चौथे पे डेनमार्क है, 5वें पे स्वीडन है और 8वें पे भारत है। और सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन कर रहा है ग्रीन हाउस गैस का? तो चीन है। चीन 51 नंबर पर है। चीन सबसे ज़्यादा कर रहा है और यूएसए 52 नंबर पे है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर रहा है वो है चाइना है, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसमें इसका मतलब है क्या? डिजिटल शक्ति अभियान की शुरुआत जो कि इसका उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल मोर्चे पर महिला को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा पर ध्यान देना। तो ये इसका क्या है? उद्देश्य है। पहली बार ये कब स्टार्ट किया गया था? 2018 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें साइबर पीस और मेटा के द्वारा क्या किया गया है? सहायता दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कार्लोस सौरा को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? कार्लोस सौरा को। ये कौन है? स्पेन के डायरेक्टर और लेखक हैं। और सत्यजीत रे की बात किया जाए तो ये पाथेर पंचाली जो है इनकी प्रसिद्ध फिल्म है सत्यजीत रे की। तो ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे? कार्लोस सौरा को सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ये जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है गोवा में जो आयोजित होता है, ये नवंबर में होगा, उसी में ये प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश बना है? वो है भारत है। कौन सा है? दूसरा पूछा है। दूसरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश बना है भारत बना। तो पहला कौन है? पहला नंबर पे चीन। ये हर चीज़ में आगे बढ़ा रहता है, तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अरविंद बिरमानी को। किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर अरविंद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर अरविंद बिरमानी को क्या किया है? नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। और ये नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य, 3 सदस्य पहले से थे। कौन कौन से 3 सदस्य? जैसे वी के सारस्वत, दूसरे रमेश चंद्र,
तीसरे वी के पॉल एंड फोर्थ डॉक्टर अरविंद विरमानी। ये पहले पूर्व आर्थिक सलाहकार थे, तो ये आपको ध्यान रखना। और नीति आयोग की बात करें तो ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और नीति आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। और इसके CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? तो G20 के द्वारा लॉन्च की गई है। G20 के बारे में अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में, इसलिए बहुत ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाने वाले हैं। तो ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है, G20 समूह के द्वारा लॉन्च की गई है। ये COP27 में लॉन्च की गई। COP27 जो मिस्र में आयोजित हो रहा है उसी में ये लॉन्च की गई है। क्यों लॉन्च की गई है? ये जो बाढ़, भूकंप, तूफान, सूखा, इन सभी में सुरक्षा के रूप में वित्तीय सहायता देने के रूप में, जैसे पाकिस्तान है, फिलीपींस है, बांग्लादेश है, फिजी, घाना, इन्हें क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। क्या हुआ था? 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। और मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1899 से 1902 के मध्य हुआ था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और झारखंड की स्थापना भी जस्ट मैंने बताया कि 15 नवंबर 2000 को हुआ था, बिहार से अलग होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर पारित ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे? वेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर पारित ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और मुझे ध्यान आ रहा है, शायद मैंने यहाँ नहीं दिया है, इसको ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है? तो हल्द्वानी में स्थानांतरित किया जा रहा है। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, हल्द्वानी में स्थानांतरित किया जा रहा है। ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, सोचा डिस्कस कर दूँ, शायद यहाँ मैंने नहीं दिया। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? मिजोरम में किया जा रहा है। ये पर्यटन मार्ट जो है कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मिजोरम में आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में कि पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया 15 नवंबर। तो ये जो है ये अगर पंचायत पूछ ले कि पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम ये किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा दिलीप भूरिया की अध्यक्षता में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संध्या देवानाथन को नियुक्त किया गया है। 17 नवंबर 2022 को कहाँ पर काशी तमिल संगमम शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? ये वाराणसी में शुरू किया गया। PM मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? PM मोदी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। काशी तमिल संगमम शुरू हुआ है वाराणसी में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में इसका शुभारंभ किया है। 17 नवंबर से ये 17 नवंबर से ये कब तक चलेगा? 16 दिसंबर तक चलेगा। 1 महीने तक ये चलने वाला है। और ये जो कार्यक्रम होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का क्या होगा? एक हिस्सा होगा, जिसका उद्देश्य जो है काशी और तमिलनाडु के बीच सभ्यता की कड़ी को फिर से जोड़ना है। दोनों ज्ञान के बड़े केंद्र रहे हैं जो कि, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे क्या होगा? इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 12 समूह में विभाजित 2500 लोग महीने भर की जो अवधि है इसमें ट्रेन से वाराणसी की यात्रा करेंगे। और तमिलनाडु में यात्रा स्थल जैसे चेन्नई, रामेश्वरम, कोयम्बटूर होंगे। समूह में छात्र, शिक्षक, कारीगर, जीवन के विभिन्न क्षेत्र के लोग इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नवंबर 2022 को किस राज्य में सरकार बाजरा मिशन शुरू किया है? तो असम में 16 नवंबर को क्या किया है? 16 नवंबर 2022 को जो असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा ये क्या किया गया है?
बाजरा मिशन इन्होंने शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? फसलों में विविधता लाना और किसानों की आय को दोगुना करना। अच्छा, मैंने एक अभी लाइन बोली है किसानों की आय दोगुना करना, तो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। वो कौन सी समिति थी? उसका नाम था अशोक दलवई समिति। क्या नाम थी? अशोक दलवई समिति। अशोक दलवई समिति, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है 2023 को घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बाजरा के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत जो है प्रथम है। पूरे विश्व में भारत प्रथम है। और भी भारत में पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान है। भारत में भी कौन करता है? राजस्थान करता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो शरद कमल है। कौन है? शरद कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है? तो कितनी महिलाओं को चुना गया है? 6 महिलाओं को चुना गया है। इसमें क्या होगा? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जो चुना गया, इसमें प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इससे उन्हें उच्च पदों पर प्रमोशन मिलेगा। मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल पद इनको क्या होंगे? प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो कौन सा चुना? होमर को चुना है। होमर। होमर में क्यों चुना है? क्योंकि अमेरिका में जो बेसबॉल टीम है उसके द्वारा इस शब्द को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसको गूगल पे बहुत ज़्यादा इसको क्या किया गया है? सर्च किया गया है। तो इसीलिए इसको क्या किया गया? वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 2022 चुना होमर को। और ऑक्सफोर्ड के द्वारा किसे चुना गया है? वैक्स को चुना गया था। वैक्स को। और चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एंग्जाइटी को। एंग्जाइटी को चुना गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो ये जयपुर राजस्थान में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जयपुर राजस्थान में किया गया है। जयपुर राजस्थान में किया गया है। और यहाँ के जो सीएम है अशोक गहलोत के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कि भारत की जो कानून व्यवस्था उसको और ज़्यादा क्या किया जाए? मजबूत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सीवी आनंद बोस को क्या किया गया है? 22वां राज्यपाल पश्चिम बंगाल का सीवी आनंद बोस को जगदीप धनखड़ के स्थान पर नियुक्त किया गया है। जगदीप धनखड़ कौन है? तो 16 क्रमानुसार जो देखें, क्रमानुसार 16वें क्रमानुसार हैं। ये कौन है? उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। और अगर व्यक्ति वाइज देखें तो 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट, 14 से 25 नवंबर 2022 तक किस देश में साइट्स से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइट्स से COP19 की बैठक आयोजित की जा रही है? तो वो पनामा में की जा रही है। पहले हम ध्यान देंगे साइट्स का फुल फॉर्म क्या है। बोल दे रही हूँ, लिखूंगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर बहुत लंबा बन जा रहा है। साइट्स का फुल फॉर्म है, सी से हो गया कन्वेंशन ऑन, आई से इंटरनेशनल, टी से ट्रेड, ई से इंडेंजर्ड और एस से स्पेसीज। फिर से बोल रही हूँ, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा। मतलब इसका कार्य क्या है? संकटग्रस्त जो जीव जंतु हैं या फिर उनकी जो अवैध तस्करी है उसको क्या करना है? रोकना है। और इस साइट्स की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी और भारत भी इसमें शामिल हुआ था। 1975 में ये इसकी स्थापना हुई थी और भारत इसमें 1976 में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। और इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है साइट्स का दूसरा नाम? विश्व वन्यजीव सम्मेलन इसका दूसरा नाम है। और इसका जो COP19 जो हुई है इसकी बैठक पनामा में हुई है। और इसका सचिवालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? फ्रिजियन कैप है। फ्रिजियन कैप। और ये इस पेरिस ओलंपिक जो हो रहा है ये 33वें नंबर का हो रहा है और पैरालंपिक जो हो रहा है वो 17वें नंबर का हो रहा है। और ये दोनों जो हो रहा है ये पेरिस में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? पेरिस हो रहा है। पेरिस का फ्रांस में हो रहा है। और ये जो फ्रिजियन कैप है ये फ्रांस की आज़ादी का क्या है? प्रतीक है। कैप जो है फ्रांस की आज़ादी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? तो मेघालय में हुआ। कहाँ पर हुआ है? मेघालय में इसका क्या हुआ है? ये संपन्न हुआ है मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और इसमें फर्स्ट टॉप कौन है? टॉप है मणिपुर ने टोटल जो पदक जीता है 240 पदक जीता है, जिसमें सिर्फ 88 क्या है? गोल्ड है। 88 गोल्ड है। और दूसरे नंबर पे असम जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा मैं स्पीड मेरी फास्ट है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन थे, कई दिनों के पेंडिंग थे, तो आज मैं निपटा रही हूँ उसको।
तो थोड़ा स्पीड फास्ट है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे मैं डिस्कस करते हुए चल रही हूँ। किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई है? और उसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो दुर्गम इलाके हैं, इसमें क्या किया गया है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करके 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। और इसमें क्या किया गया है, जो पहली बार यहाँ पे ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति, और उस टीके का जो नाम है उसका नाम है ओवैक। क्या नाम है? ओवैक टीके, टीकों की आपूर्ति की गई है। टोटल कितने टीकों की? 1000 टीकों की आपूर्ति की गई है। और ये टीका विकसित किसने किया है? तो हैदराबाद की कंपनी है जिसका नाम है भारतीय रोग प्रतिरोधक लिमिटेड, इसी के द्वारा क्या किया गया है, ये विकसित किया गया है। किस देश ने एक्सेलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड, एक्सेल अवार्ड जीता है? तो किसने जीता? भारत जीता है। किसने जीता है ये अवार्ड? भारत जीता है। फैमिली प्लानिंग में जो सबसे अच्छा नेतृत्व किया है उसे प्रदान किया गया है। और कहाँ प्रदान किया गया है? थाईलैंड में। थाईलैंड में भारत को ये दिया गया है। और मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्हीं ने यह प्राप्त किया। और ये दुनिया में एकमात्र देश भारत है जिसे यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो उनका नाम है लांस नायक मंजू। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बहुत लंबा हो गया। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।